अखंड ज्योति परिवार के हर सदस्य को अपना स्वरूप और स्थान जानना चाहिए और तदनुसार अपनी विचार शैली एवं कार्य पद्धति का निर्माण करना चाहिए। जिन घड़ियों में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं वे इतिहास की असाधारण घड़ियां हैं। इन दिनों एक ऐसे नए युग के सृजन का सूत्रपात हो रहा है जो मानव समाज को सामूहिक आत्महत्या करने से बचाकर चिरस्थायी सुख शांति की संभावनाएं उत्पन्न कर सकेगा और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो सकेगा। प्रसव पीड़ा के समान यह घड़ियां बड़े उद्वेग तथा आवेश से भरी हुई भी हैं। इन्हीं दिनों अनाचार अपने पूरे जोर पर है। जिस तरह बुझता हुआ दीपक पूरे जोर से जलता है, प्रभात उगने से पूर्व की घड़ियों में रात भर में सबसे अधिक घना अंधेरा होता है, मरते समय लंबी हिचकी आती है, उसी तरह दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का दौर भी अपने अंतिम चरण पर इन्हीं दिनों है। अतएव साज संभाल की आवश्यकता भी सबसे अधिक इन्हीं घड़ियों में है। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों से भरे क्षणों में पूरी सतर्कता रखनी पड़ती है। ऐसे समय की चूक का प्रतिफल चिरकालीन पश्चाताप के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर हजारों वर्षों बाद भी कभी कभी ही आते हैं। जो उनका ठीक उपयोग कर लेता है वह अपना जीवन धन्य बनाता है और संसार की महती सेवा सहृदयता करने का पुण्य लाभ करते हुए यशस्वी बनाता है। वर्तमान काल की विषम विभीषिकाएं ऐसी हैं कि यदि उनसे सतर्क न रहा जाए, उनका प्रतिरोध न किया जाए तो ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं जिनके कारण मानव सभ्यता एवं अस्तित्व खतरे में पड़ सकते हैं। आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान ने मानव उत्कृष्टता की आस्थाओं पर करारी चोट की है। नव विकसित बुद्धिवाद ने नैतिक मान्यताओं की जड़ें हिला दी हैं। मनुष्य को बोलने सोचने की विशेषताओं से युक्त एक ऐसा नाशवान जड़ पदार्थ मात्र प्रतिपादित किया गया है जिसकी न आत्मा है न हस्ती, और जिसे न कर्म फल भोगना है और न ईश्वर को उत्तर देना है। वह स्वच्छंद आचरण करने में स्वतंत्र है। यदि राजदंड से बचा जा सके तो फिर और किसी प्रकार का दंड किसी को अपने दुष्कर्मों का भुगतान नहीं है। स्वच्छंद कामुकता को रोकने से शारीरिक मानसिक हानि होती है। मनुष्य स्वभावतः पाशविक वृत्तियों से बना है। उसे प्रकृति की प्रेरणा के आधार पर स्वच्छंद आचरण करने चाहिए। सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं व्यक्ति के लिए बंधन मात्र हैं। उन्हें तोड़कर स्वच्छंद जीवन बिताना चाहिए। यह प्रतिपादन है भौतिकवादी तत्व ज्ञान के। लोग इन्हीं आस्थाओं को तेजी से अपना रहे हैं। फलस्वरूप पशुता की प्रबलता होती जा रही है। मानव आचरणों में जिस कदर अनैतिकता और छल छद्म का आवेश का समावेश होता जा रहा है और उसकी प्रतिक्रिया बढ़ते हुए अपराधों, क्लेश, कलहों और शोक संतापों के रूप में सब ओर दिख रहे हैं। व्यक्ति और समाज में बढ़ती हुई उद्विग्नता, रुग्णता, निराशा, वेदना एवं व्यथा इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण बनी हुई है। विज्ञान के आविष्कार हमें अंध, अपंग बनाए दे रहे हैं। मशीनों पर हम इतने निर्भर होते चले जा रहे हैं कि एक दिन के लिए यदि बिजली उत्पादन की व्यवस्था नष्ट हो जाए तो बड़े शहर की आधी जनता भूख, प्यास और गंदगी से पीड़ित होकर मर जाएगी। वाहनों की निर्भरता ने पैरों को अपंग कर दिया। मनुष्य जीवन अब स्वयं एक मशीनी प्रक्रिया बनता जा रहा है। संहारक आविष्कारों ने मृत्यु किरण, अणुशक्ति, उज्जैन बम, रॉकेट, विषवायु आदि अगणित ऐसे साधन मनुष्य के हाथ में दे दिए हैं जिनके द्वारा एक पागल आदमी इस धरती के तथा इसके समस्त निर्माणों को क्षण भर में भस्मसात कर सकता है। युद्धों की चिंगारियां हर महाद्वीप में उड़ रही हैं। सर्वत्र बिछी हुई बारूद कभी भी ऐसा विस्फोट कर सकते हैं जिसका प्रतिफल सामूहिक आत्महत्या एवं समग्र सर्वनाश के रूप में देखा जा सके। नई भौतिकवादी सभ्यता ने बुद्धिवाद एवं विज्ञान के आधार पर यूं अनेक सुख सुविधाएं हमें प्रदान की हैं
पर इन दो विभीषिकाओं द्वारा दिया हुआ उसका अभिशाप भी कम नहीं है। इससे मानवता त्राही त्राही कर उठी है। इस युग के इन दो महासंकटों का सामना उन लोगों के लिए ही संभव है जिनके पास बुद्धि और विज्ञान दोनों की तुलना में अधिक सामर्थ्य, महाबल, अध्यात्म मौजूद है। अखंड ज्योति परिवार थोड़ी थोड़ी आत्मबल संपन्न, प्रबुद्ध, सजग एवं संस्कारवान आत्माओं का संगठन है। छोटे छोटे बिंदु कण मिलकर एक बड़ा जलाशय बन जाता है। छोटे छोटे सिक्के बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाएं तो विपुल धन राशि के रूप में परिणत हो सकते हैं। अखंड ज्योति परिवार के सुसंस्कारों, परिजनों की संगठित शक्ति एक महान सामर्थ्य सत्ता बन गई है। प्राचीन काल में ऋषियों के बूंद बूंद एकत्रित रक्त घट द्वारा रावण राज्य समाप्त करने वाली सीता का जन्म और देवताओं की एकत्रित थोड़ी थोड़ी शक्ति द्वारा विनिर्मित असुर निकंदिनी महाकाली का अवतरण यही बताता है कि दैवी तत्व के छुटपुट बिखरे अंश मिलकर एक बड़ी सत्ता का रूप धारण कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।